जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। आप सभी को पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट 8वां पे कमीशन 2026 से लागू करने जा रही है। जो फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गवर्नमेंट जॉब में है वो सभी के सभी ज़बरदस्त तरीके से खुश हो रहे हैं कि जैसे 2026 में 8वां पे कमीशन लगेगा, हमारी सैलरी में अचानक खतरनाक वाली बढ़ोतरी हो जाएगी। आज का ये वीडियो बिल्कुल इसी क्रम में है। 8वां पे कमीशन जो लागू होने वाला है 2026 में, इसी के संबंध में ये न्यूज है और ये बिल्कुल 100% ऑथेंटिक है। क्योंकि मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो भी न्यूज बताऊँ वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो, ताकि आप इसके बेस पर आगे प्लान बना सकें, सोच सकें और आप इस पर विश्वास कर सकें। तो मैं जो भी न्यूज़ प्रोवाइड करवाता हूँ इस चैनल के माध्यम से पूरी ऑथेंटिक और विद प्रूफ के साथ प्रोवाइड करवाता हूँ। आप 8वें पे कमीशन से रिगार्डिंग यदि किसी भी तरीके की कोई अपडेट आती है, किसी भी तरीके की कोई न्यूज आती है और उन सभी से अपडेट रहना चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें जो फिलहाल में गवर्नमेंट जॉब में हैं या फिर वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। अब देखो, नई दिल्ली 23 फरवरी 2025 की ये न्यूज है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए वेतन संशोधन फिटमेंट फैक्टर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। ठीक है, अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या है, मैं इसको लेकर ऑलरेडी एक बार वीडियो बना चुका हूँ। तो जिन लोगों को फिटमेंट फैक्टर के बारे में बहुत अच्छे से नहीं पता वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। बाकी मैं यहाँ पर शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ कि आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी, आपका बेसिक पे कितने गुना ज़्यादा बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है इस फिटमेंट फैक्टर के ऊपर ही। फिटमेंट फैक्टर जितना ज़्यादा बढ़ाया जाएगा आपका बेसिक पे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। तो यहाँ पर आज हम इस फिटमेंट फैक्टर को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जिसको हम बोलते हैं NCJCM, ने 8वें वेतन आयोग के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है। तो ये जो NCJMC है, इसने 8वें वेतन आयोग के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर की मांग की है कि जब 8वां पे कमीशन लागू हो तो जितने भी पे लेवल वाले कर्मचारी हैं उन सभी का फिटमेंट फैक्टर क्या हो, एक समान हो। NCJCM के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा है कि वे सभी वेतन बैंड के लिए समान फिटमेंट फैक्टर चाहते हैं। जो NCJCM के जो सचिव हैं शिव गोपाल मिश्रा, इन्होंने कहा है कि जितने भी बैंड की गवर्नमेंट जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सभी का फिटमेंट फैक्टर बिल्कुल एक समान हो, चाहे वो पे बैंड फर्स्ट की हो, चाहे पे बैंड सेकंड की हो, चाहे पे बैंड थर्ड की हो और चाहे पे बैंड 4 की हो, चाहे पे बैंड 4 से ज़्यादा की हो। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उन सभी का जो फिटमेंट फैक्टर है वो क्या होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा और न्यूनतम तथा अधिकतम वेतन के बीच का अंतर कम होगा। और इन्होंने गोपाल मिश्रा जी ने कहा है कि जब सभी के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब का फिटमेंट फैक्टर एक समान हो जाएगा तो उससे सभी के सभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं उनको एक समान लाभ मिलेगा। साथ ही साथ जो न्यूनतम अधिकतम वेतन के बीच का जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आगे क्या है फिटमेंट फैक्टर और इसकी मांग क्यों। फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक होता है जिसके आधार पर वेतन वृद्धि की जाती है। सेवंथ पे आयोग में अलग अलग पे बैंड के लिए यह फैक्टर भिन्न था। जैसे जो पे बैंड फर्स्ट की जॉब में है उनका फिटमेंट फैक्टर 2.57 है। पे बैंड सेकंड की जॉब वाले कैंडिडेटों का फिटमेंट फैक्टर 2.62 है। पे बैंड थर्ड वाली जॉब वाले कैंडिडेटों का फिटमेंट फैक्टर 2.67 है। पे बैंड 4 की जॉब वाले कैंडिडेटों का फिटमेंट फैक्टर 2.72 है। और जिन जॉबों का फिटमेंट पे बैंड 4 से अधिक है उनका फिटमेंट फैक्टर कितना है, 2.81 है। मतलब ओवरऑल इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो जॉब कम लेवल की है, जो जॉब कम पे लेवल की है उनका फिटमेंट फैक्टर कम है और जो जॉब हाई पे लेवल की है उनका फिटमेंट फैक्टर अधिक है। मतलब जो छोटी जॉब है, जो कम पे लेवल की जॉब है,
वहाँ पर सैलरी में वृद्धि कम होती है, और जो हाई पे लेवल वाली जॉब है उनकी सैलरी में वृद्धि अधिक होती है 7th पे कमीशन के अनुसार। अब ये जो आयोग है ये मांग कर रहा है कि 8वां पे कमीशन जब लागू हो तो उसमें सभी के सभी पे बैंड की जितनी भी जॉब है उन सभी का फिटमेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, बिल्कुल एक समान होना चाहिए। एनसीजेएमसी का कहना है कि 8वें वेतन आयोग में इस असमानता को खत्म कर सभी वेतन बैंड्स के लिए समान फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए। एनसीजेसीएम की प्रमुख मांगी, इन्होंने क्या क्या मांग की है? समान फिटमेंट फैक्टर, सभी कर्मचारियों को एक समान वेतन गुणांक मिले जिससे वेतन असमानता को कम किया जा सके। पे स्केल का विलय किया जाए, भाई जो पहला और दूसरा लेवल है इनको आपस में मर्ज किया जाए, जो तीसरा और चौथा पे लेवल है इनको मर्ज किया जाए, और जो 5वां 6ठा पे लेवल है इनको मर्ज किया जाए, इनका विलय किया जाए, ये मांग की जा रही है। इसके अलावा एमएससीपी सुधार की बात की जा रही है। एमएससीपी सुधार पे स्केल के विलय से वेतन स्थिरता की समस्या दूर होगी। ठीक है, इसके अलावा अगली मांग क्या है? अगली मांग है न्यूनतम और अधिकतम वेतन में असमानता कम करना। भाई जो न्यूनतम वेतन और जो अधिकतम वेतन है इसके बीच में जो असमानता है वो कम होनी चाहिए। 4वें वेतन आयोग ने न्यूनतम और अधिकतम वेतन में असमानता कम करने की सिफारिश की थी, लेकिन यह अंतर और बढ़ता गया। भाई जब चौथा पे कमीशन लागू हुआ था उस समय न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको कम करने की बात की गई थी, लेकिन लगातार वो धीरे धीरे और बढ़ता गया। अब मांग की जा रही है कि न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है उसको कम किया जाए। अब जब न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन के बीच का डिफरेंस कम होगा तो उससे क्या होगा? जो ज़्यादा ऊंची पोस्ट है, जिनका पे लेवल ज़्यादा है, उनको यहाँ पर थोड़ा नुकसान होगा, और जिन कैंडिडेटों का पे लेवल कम है उनको यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सरकार का क्या रुख है? सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, जिसमें एक चेयरमैन और 2 सदस्य होंगे। यह आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करने से पहले कर्मचारी संगठनों से चर्चा करेगा। एनसीजेसीएम के अनुसार यदि 7वें वेतन आयोग में रेशनलाइजेशन इंडेक्स लागू न किया गया होता तो फिटमेंट फैक्टर 3 से 3.68 के बीच होता। तो ये इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी न्यूज है, और यहाँ पर उन सभी कैंडिडेटों को बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है जो लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 6 की जॉब में है। साथ ही साथ जब ये इनकी मांग पूरी कर दी जाएगी तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है उन सभी का जो सैलरी इंक्रीजमेंट का जो सिस्टम है वो क्या होगा? बिल्कुल एक समान होगा। तो इस न्यूज़ को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मैंने पूरी कोशिश की है आसान शब्दों में इसको समझाने की, तो आपको ये समझ में आ गई होगी। बाकी आप ऑलवेज अपडेट रहना चाहते हो 8वें पे कमीशन से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स, बाय।